नाथ के ऋषिपतन मृगदाओं में 5 लोगों को दिया था। ये 5 उनके जानने वाले ही थे जो पहले उनकी ही भांति साथ में ज्ञान प्राप्ति हेतु विभिन्न गुरुओं के पास जाकर साधना करते थे। बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश किया उसे प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन 5 के नाम है कौंडिन्य, भगदीय, वप, महानाम और वसजी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? धम्मपद पर बोलते हुए सद्गुरु ओशो ने बुद्ध के सूत्र की व्याख्या में कहा कि जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। मार का फंदा क्या है? आकांक्षा का। मार का फंदा क्या है? आशा का। मार का फंदा क्या है? कुछ होने की आकांक्षा और दौड़। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे, तो शैतान प्रकट हुआ। वह शैतान कोई और नहीं है, वह तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त ऐसे ही भभक कर जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था कुछ होना है। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रमुख उपदेश कौन कौन से हैं? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई था। प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, मादक पदार्थों से विरत रहना। जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो, शेयर तथा अपवोट करें। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें। सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति करने से पहले अन्न जल त्याग कर 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इनके साथ 5 साधक थे। इन्होंने भी अन्न जल त्याग कर कठिन तपस्या की, मगर सिद्धार्थ गौतम ने एक बार सुजाता नामक स्त्री के हाथों से खीर खा लिया। इन साधकों ने खीर खाते हुए देख लिया, जिस वजह से इनका साथ छोड़कर चले गए। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधगया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा क्या किया कि उन्हें ज्ञान मिल गया? जवाब के अनुरोध के लिए शुक्रिया सिद्धार्थ। बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा क्या किया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके मन के एक और प्रश्न को भांप रहा हूँ कि क्या मेरे भी पेड़ के नीचे बैठने और वही करने से मैं भी वैसा ज्ञान पा सकता हूँ? कर्टसी गूगल इमेजेस। छोटी मोटी बात नहीं, बात सिद्धार्थ के बुद्ध बन जाने के बारे में है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार में देखना जरूरी होगा। गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठकर कैसे संसार का ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध के विषय में जो कुछ मैंने पढ़ा है और मेरे अल्पबुद्धि को जो समझ में आया है, उस आधार पर मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। संसार का ज्ञान प्राप्त करने से पहले राजपुत्र सिद्धार्थ लगभग 6 साल तक उस समय के योग समाधि में अंतिम शब्द कहे जाने वाले अनेक ऋषि, साधु, योगी, ज्ञानी तथा महानुभवियों के शरण में गए थे। आज की भाषा में इसे शब्दबद्ध करें तो जिसे डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ बनने की इच्छा हो वह विद्यार्थी 10वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू कर देता है। गौतम बुद्ध संसार का ज्ञान प्राप्त करने हेतु 6 साल तक दर-दर भटकते रहे। उनके आखिरी गुरु ने उन्हें कहा था कि आहार चावल के दाने कम करते जाओ। जब सभी इंसान को कहां से हुआ? बस वही से हुआ। बस सबको इस सृष्टि से होता है, लेकिन प्रश्न आता है हर किसी को ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता है? ज्ञान 5 इंद्रिय और 6 था सेंस से प्राप्त होता है और लोगों की ऑब्जर्विंग पावर का खेल है, अर्थात चेतना कितनी चैतन्य है इस पर निर्भर करता है। जैसे सूरज पर आग है, इंसान को कैसे ज्ञान हुआ? जबकि गया तो कोई भी नहीं, सिद्ध कैसे हो गया कि सूरज पर आग है? ऐस आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिद्ध हो चुका है कि हम आत्मा है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उपदेश